नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फूलिया कला, भीलवाड़ा। आज हम चर्चा करेंगे स्माइल ज्योग्राफी क्लास 12th पेपर 10th की। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला क्वेश्चन हमारा, भेड़ पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये 1 नंबर का प्रश्न है। भेड़ें शुष्क और अर्धशुष्क पहाड़ी भागों में जीवोपार्जन का प्रमुख साधन है। भेड़ को ऊन और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। भारत का विश्व में भेड़ पालन में चीन के बाद द्वितीय स्थान है। यहाँ लगभग 6.51 करोड़ भेड़ें पाली जाती है और भारत में जो ज्यादातर भेड़ें वो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पोषणीय और सतत विकास किसे कहते हैं? पोषणीय विकास का अभिप्राय पर्यावरण के साथ संतुलित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण और पुनर्भरण क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग से, जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति सतत विकास के साथ की जा सके। सतत विकास की इस प्रक्रिया में मानव की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन जाल क्या होता है? किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहा जाता है। इस प्रकार किसी प्रदेश की संपूर्ण परिवहन व्यवस्था त्रिविध प्रकार के परिवहन साधनों के सम्मिलित स्वरूप को प्रकट करती है। प्राकृतिक आपदाओं से आप क्या समझते हैं? एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जो कि मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करता है। मानव दुर्बलताओं को उचित योजना, आपातकालीन प्रबंध का अभाव और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आर्थिक, मानवीय और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। परिणाम स्वरूप होने वाली हानि आपदाओं को बढ़ा न देने या विरोध करने की क्षमता अर्थात उनके लचीले पर है। जब जोखिम और दुर्बलता का मिलन होता है तब दुर्घटनाएं घटित होती है। जिन इलाकों में दुर्बलता निहित न हो वहां पर एक प्राकृतिक आपदा में तब्दील नहीं हो सकता, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जैविक संसाधन प्राय असमाप्य क्यों होते हैं? सभी प्रकार के जैविक घटकों संबंधी संसाधन कहलाते हैं, जैसे मानव, पशु, जीव जंतु, चारागाह, वनस्पति। जैविक संसाधन अपनी प्रजनन क्षमता से वंश वृद्धि करके नवीकरण के योग्य होने से असमाप्य होते हैं और नवीकरण की क्षमता और दर प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मानव और जीव जंतु गतिशील होने के कारण चल जैविक संसाधन, वनस्पति स्थिर होने के कारण अचल जैविक संसाधन है। तो मेन यहाँ पे हमारी वो लाइन लिखती है कि ये अपनी प्रजनन क्षमता से वंश वृद्धि कर पाते हैं। भारत में सौर ऊर्जा के विकास हेतु 2 अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं उपलब्ध है और देश के अधिकांश भागों में 300 से अधिक दिन खुली और स्वच्छ धूप प्राप्त होती है और यहाँ प्रति वर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति घंटा सूर्य विकिरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के एक हस्तशिल्प व्यापारी के लिए अपना माल निर्यात करने हेतु कौन सा बंदरगाह सर्वाधिक लाभकारी होगा? तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं, इसमें ये समुद्री पथों का पश्चिम प्रदेश दिखाया गया है कि यहाँ पे जो कांडला बंदरगाह है, ये कांडला बंदरगाह और यहाँ पर है हमारा जोधपुर। जोधपुर से जो सप्लाई होगी हस्तशिल्प की, वो यहाँ से जोधपुर से कांडला की तरफ जाएगी, क्योंकि यही इसके सबसे नजदीक बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में लेगून और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं और इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। लेगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से अंशतः या पूर्णतः अलग होता है। लेगून या अनूप झील ऐसे ही भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का झील और नेल्लोर की पुलिकट झीलें, गोदावरी की कृष्णा नदी की डेल्टाओं में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में इसी प्रकार बनी है। भारत के पश्चिमी तट पर केरल राज्य में भी असंख्य अनूप या कयाल जिले जिन्हें पश्च जल कहा जाता है पाए जाते हैं। यहाँ पर ये चिल्का झील दिखा रखी है उड़ीसा के तट पर। यहाँ ये गंजम डिस्ट्रिक्ट है, कुद्रा डिस्ट्रिक्ट है और पुरी डिस्ट्रिक्ट है और ये चिल्का झील के अंदर नल्लाबाना आइसलैंड है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये इसका माउथ है चिल्का झील का और यहाँ से पानी इसके अंदर एंटर हो जाता है। जैविक खेती की किन्हीं विशेषताओं के कारण आप इसे गांव के किसानों हेतु प्रेरित करेंगे।
जैविक खेती ये परंपरागत कृषि है और इसमें जैव पदार्थों द्वारा निर्मित खाद का प्रयोग किया जाता है और जैविक जो खाद होती है वो फार्म पर तैयार की जाती है और इसका उपजाऊपन बढ़ाने में सहायक होती है। इसका जैविक कृषि का प्रकृति के साथ आदर्श रिश्ता होता है जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाता है और ये मानव के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और जैव विविधता पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक विनाशात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। जैविक खाद में कंपोस्ट, गोमूत्र, काउपेट, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक इत्यादि खाद्य सम्मिलित होती है जो जीवों के सड़े गले अवशेष से बनाई जाती है। ये भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन दोनों में धीरे धीरे वृद्धि होती है और इसमें जल की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात कम रासायनिक कृषि की तुलना में कम जल की आवश्यकता पड़ती है और भूमिगत जल की शुद्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जैविक कृषि उपज स्वास्थ्य के लिए उपयोगी कारण होने के कारण इसकी मांग अधिक है और जैविक कृषि की गांव और प्रकृति पर निर्भरता है क्योंकि इसका कृषि के बीच प्रकृति, खाद्य पशुओं से, कीटनाशक, जंगलों से, सिंचाई प्रकृति से प्राप्त होती है। मेहनत स्वयं किसान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में गेहूं और चावल की कृषि का विवरण कीजिए। पहला है इसकी आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तापमान, गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय उपज है जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। बोते समय 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और काटते समय 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 100 दिन पाला रहित होना आवश्यक है। वर्षा इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और मावट इसके लिए श्रेष्ठ है। मिट्टी के लिए हल्की दोमट, बलुई या काली मिट्टी उपयुक्त है। धरातल समतल होना चाहिए। श्रम, सस्ते श्रमिक की आवश्यकता है और खाद के लिए कंपोस्ट, जैविक गोबर, इस रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। उत्पादन और वितरण। गेहूं का उत्पादन भारत के अगर मैप में देखें तो ये सतलज, यमुना के मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ पर देश का 68% गेहूं का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में देखें तो ये भारत का आदर्श गेहूं उत्पादक राज्य है जो उत्तरी पर्वतीय और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर सर्वत्र गंगा का दो यमुना, घाघरा और गंगा का दोआब में कृषि की जाती है। पंजाब में हरित क्रांति के प्रभाव से गेहूं की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यहाँ कुल कृषि की भूमि के 30% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है और इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, बठिंडा, पटियाला और संगरूर। हरियाणा में देखें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा लेकिन सिंचाई सुविधाओं के कारण 13.5% गेहूं उत्पादन होता है। यहाँ रोहतक, हिसार, झिंद, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाला, गुड़गांव, फरीदाबाद में की जाती है। यहाँ हम हरियाणा और ये पंजाब का गेहूं उत्पादक क्षेत्र देख रहे हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस मैप में यहाँ भारत के मध्य में है। मैदानी भागों में मालवा की काली मिट्टी में सिंचाई के कारण गेहूं का उत्पादन किया जाता है और यहाँ देश का 15.9% था। मध्य प्रदेश तीसरा उत्पादक बड़ा राज्य है। यहाँ गुना, भिंड, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, इंदौर, जबलपुर आदि जिलों में प्रमुख उत्पादन होता है और पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में गेहूं में उत्पादन में वृद्धि हुई। तो यहाँ हम भारत के अगर मैप में देखें तो उत्तरी भारत का जो भाग आ रहा है इसमें और जो मैदानी भाग है इसमें गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप इसी तरह मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए।